क्या आप जानते हैं कि पिता ब्रह्मा जी ने अपने बेटे नारद जी को क्यों श्राप दिया और कैसे पलटकर नारद जी ने अपने ही पिता को श्राप दे दिया? पूरा मामला जुड़ा है सृष्टि में मानव की उत्पत्ति से। रेडियो सबरंग से मैं हूं स्वाति चौहान। आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि कैसे ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्रों ने पहले जीवन की रचना में मदद से इनकार किया। इसके बाद रुद्र ने मदद करनी चाहिए, मगर वो अपने ही जैसे 11 स्वरूप पैदा करके चले गए और ब्रह्मा जी की मुश्किल हल नहीं हुई। अब ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान लगाया और इस तरह उन्होंने 7 ऋषियों को पैदा किया: वशिष्ठ, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु। इन्हें सप्तऋषि कहा गया। इसके बाद ब्रह्मा जी के हृदय से बैल के रूप में धर्म का उदय हुआ। ब्रह्मा जी ने धर्म को कहा कि तुम 4 पैरों पर हो और ये 4 गुणों के प्रतीक थे। 4 गुण थे: सत्य, तप, स्वच्छता और करुणा। ब्रह्मा जी ने कहा कि सतयुग में तुम 4 पैरों पर रहोगे और लोगों में ये 4 गुण होंगे। इसके बाद त्रेता में 3 पैर होंगे। धर्म ने पूछा, परमपिता 3 पैर? ब्रह्मा जी ने कहा कि उस युग में तप की कमी हो जाएगी। इसी तरह द्वापर में 2 पैर बचेंगे और उसमें स्वच्छता का गुण भी समाप्त हो जाएगा। और कलयुग में ब्रह्मा जी ने कहा कि करुणा भी समाप्त हो जाएगी और सिर्फ एक ही गुण रह जाएगा, यानी धर्म का एक ही पैर बचेगा। ब्रह्मा जी ने धर्म से कहा कि मैंने तो तुम्हें अपने हृदय से पैदा किया है, मगर तुम दूसरों के हृदय में अधिक समय नहीं रहोगे। इसके बाद ब्रह्मा जी की भवों से अग्नि उत्पन्न हुई, जबकि उनके वक्ष से कामदेव, दाहिने हाथ के अंगूठे से दक्ष, नाभि से विश्वकर्मा और गर्दन से नारद। ब्रह्मा जी एक बार फिर सोचने लगे कि किसी तरह धरती पर जीवन आगे बढ़े। इस बार उन्होंने नारद से कहा कि पुत्र, जाकर जीवन को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्रों की तरह नारद भी सिर हिलाकर बोले वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। नारद जी ने कहा कि ये जीवन मृत्यु का चक्र उनके वश का नहीं है और इसकी जगह वो नारायण की शरण में रहना पसंद करेंगे। ब्रह्मा जी के सब्र का बांध अब टूट चुका था। पहले मधुकैटभ ने उन पर संकट डाला, फिर उनके चारों मानस पुत्रों ने उनकी बात नहीं मानी। रुद्र ने अपने ही 11 स्वरूप पैदा करे, उनकी मुश्किलें बढ़ा दी और अब नारद भी उनकी बात नहीं मान रहे। ब्रह्मा जी के अंदर क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उस क्रोध ने उनके मस्तिष्क और हृदय को नियंत्रित कर लिया और सब कुछ भूलकर ब्रह्मा जी के थरथराते होठों से श्राप निकला। उन्होंने नारद को श्राप देते हुए कहा कि तुम गंधर्व बनकर बस गाते हुए घूमोगे। अगर सभी धरती पर जीवन की रचना करने से मना कर देंगे तो ब्रह्मांड चलेगा कैसे, सृष्टि कैसे बढ़ेगी? नारद जी सख्ते में आ गए, मगर उन्होंने भी इसे यूं ही नहीं जाने दिया। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने ही परम पिता को पलटकर श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जैसे आप अपना क्रोध रोकने में नाकाम रहे हैं, वैसे ही आप वासना को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और कुछ ऐसे की इच्छा कर लेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही आगे चलकर आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। दुनिया स्तब्ध रह गई। तीनों लोग कांपने लगे। ना तो कभी पिता ने पुत्र को श्राप दिया था और ना ही पलटकर पुत्र ने पिता को श्राप दिया था। इसके बाद नारद जी वहां से चले गए। ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उनका दुख इतना था कि जिस कमल पर वो बैठे थे उस कमल की पंखुड़ियां भी कांपने लगी। अब उन्हें ये भरोसा हो चला था कि वो धरती पर मानव जीवन उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, मगर इसके बाद उन्हें ऐसी जगह से मदद मिली जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं की। कहाँ से, ये आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए ये वीडियो और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगी ये कहानी। फिलहाल रेडियो सबरंग से स्वाति चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।